बीबी जी, नाश्ता अच्छा नहीं बना है क्या? अरे नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। बिटिया, अगर जूस नहीं चाहिए तो दूध ले आऊंगा आपके लिए। शेखर, तुम सही वक्त पर आए। आ नाश्ता करो। अब नहीं सर, मैं नाश्ता करके आया। सर? अरे क्या बात है भाई, इतनी सुबह सुबह ऑफिस खोल कर बैठने का इरादा है क्या? सर, केस काफ़ी इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव है। अच्छा बोलो। सर, कल आपने जिस केस के लिए मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, उस केस में मैंने ये सोचा है कौन सा? वो सेठ करोड़ीमल ब्रदर्स का केस? नहीं सर, मिस्टर पेंट ब्रश वाला केस। पेंट ब्रश वाला? सर, मिस्टर पेंट ब्रश वाला का केस, जिसके लिए आपने डिटेक्टिव एजेंसी की मदद लेने के लिए कहा था। अरे हाँ। बड़ा अजीब सा नाम है, मिस्टर पेंट ब्रश वाला। अरे भाई, होते हैं ऐसे नाम। मुंबई में इस नाम वाले बहुत मिलेंगे। दारू वाला, बाटली वाला, डब्बे वाला, लोखंड वाला, वैसे ही पेंट ब्रश वाला। अच्छा ये बताओ शेखर कि क्या हुआ उस केस का? सर, ये केस प्रिवेसी इन्वेजन का है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमने किसी जासूस की मदद ली और बात पब्लिक तक लीक हो गई तो... बात लीक ना हो, इसीलिए तो जासूस की मदद लेते हैं। नहीं आंटी, इस केस में हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जो क्लाइंट है वो बहुत ही खानदानी है, और फिर अगर इस बारे में किसी बाहर वाले को पता चल जाए तो... You're right शेखर, लेकिन ये केस हम बिना सबूत के लड़ेंगे कैसे? सर, प्रूफ मैं लाऊंगा। तुम लाओगे? जी हाँ सर, इस केस को जीतना सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है शेखर, लेकिन जरा ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि... डोंट वरी सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके। ये तुम लोगों ने जासूसी कब से शुरू कर दी? काफी उलझा सा केस है इसीलिए। अरे भाई, नाश्ता ठंडा हो रहा है, काका नाराज हो जाएंगे। कम ऑन। मम्मा, मेरी सॉक्स कहाँ पर हैं? यही रखी थी बेटा कपड़ों के साथ, ठीक से देखो ना। जरूर तानिया ने उठाई होंगी। क्या बात है, मेरी बड़ी तारीफ की जा रही है। मेरी सॉक्स कहाँ पर हैं? यहाँ है, सूटकेस में झांक कर देखोगे तो मिलेंगे ना। तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए किसने कहा था? अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लाओ मेरी सॉक्स। दो। ठीक है, फिर मैं फेंक देती हूँ। तानिया, मेरी सॉक्स वापस करो। नहीं तो क्या बताओ। तानिया, तानिया, दिस इज रॉन्ग। तानिया, मेरी सॉक्स। अरे ये माँ, अरे माँ, क्या हुआ आपको? ऐसे मम्मा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम लोग जब बचपन में लड़ते थे ना, तो मेरी डांट खाते थे, और तुम्हारे पापा वो कहते थे और लड़ो और लड़ो। उन्हें तो तुम लोगों की धमा चौकड़ी में इतना मजा आता था, इतना मजा आता था कि... कम ऑन मॉम, चेयर अप। तानिया, बेटा तुम 1-2 दिन और नहीं रुक सकते? मम्मा, नौकरी का सवाल है, नया ऑफिस है, जल्दी ऑपरेशन शुरू करना है। नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम आए हो तो कम से कम लावण्या से तो मिल लेते। अभी उसके पता नहीं क्या हो गया है कि वो मिलने तक के लिए नहीं आई। मम्मा, किसी काम में फंस गई होगी। ऐसा भी क्या जरूरी काम है कि अपने बचपन के दोस्त के लिए वो 5 मिनट का टाइम निकाल कर नहीं आ सकती? तो क्या हुआ मम्मा, वापस आके मिल लूंगा उस समय। कहीं भागी थोड़ी जा रही हो। और मम्मा, भाई लावण्या से मिलने के लिए जितना तड़पेगा ना, उसे मिलने में उतना ही मजा आएगा। थोड़ा और तड़पने। तानिया, मेरी सॉक्स। तानिया, दिस इज रॉन्ग। ओह माय गॉड। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम डीसी अंकल से बात कर लेना। ओके, बाय। शेखर बेटा, क्या बात है, तू आज ऑफिस नहीं जा रहा है? माँ, जब आपने सुन ही लिया है तो पूछ क्यों रही हैं? अरे भाई, पूछ इसलिए रही हूँ कि पिछले 5 सालों में पहली बार देख रही हूँ कि ऑफिस के टाइम पे तैयार होकर ऑफिस न जाकर कहीं और जा रहा है। वो क्या है ना माँ, कुछ जरूरी काम आ गया। अच्छा, कहीं उस जरूरी काम का नाम लावण्या तो नहीं है? माँ प्लीज, लावण्या के अलावा दूसरे काम भी है मेरे पास। अरे बेटा, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन अगर एक बार वक्त निकल गया ना तो हाथ मलता रह जाएगा। वो मामा, सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहता। तेरी अकल पर तो पत्थर पड़े हुए हैं, तभी तो इतना अच्छा मौका तो हाथ से जाने दे रहा है। कल ने खिलाया था, उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे वो भी लावण्या के बिहेवियर से खुश नहीं है। ऐसे में तेरे हाथ एक अच्छा मौका है, तू चाहे तो अपने अच्छे बिहेवियर से लावण्या का दिल जीत सकता है। माँ, आपने मेरा लेंसेज वाला डब्बा देखा है? अरे बाहर में क्या तेरा लेंसेज का डब्बा? देख, मेरी बात तो ध्यान से सुन, इन फालतू कामों को छोड़कर लावण्या के साथ वक्त बिता। ओ माँ,
मैं किसी फालतू काम के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं फोटोग्राफी के लिए जा रहा हूँ। अरे अचानक आ तुझे फोटो खींचने का ख्याल कहाँ से आ गया? ऐसे ही माँ, कितने दिन हो गया था कैमरा को हाथ नहीं लगाया था, और फिर लोधी गार्डन में फूलों का बड़ा अच्छा एग्जीबिशन लगा हुआ है, देखता हूँ कहीं कोई अच्छा फोटो मिल जाए और मुझे कोई इनाम वगैरह मिल जाए। अरे बेटा, फोटो खींचनी ही है तो अपनी खींचना। शायद तेरी फोटो देखकर मंदिरा को तुझे अपना दामाद बनाने का ख्याल आ जाए। माँ, एक बात की तसल्ली तो हो गई कि लावण्या निखिल को पसंद नहीं करती और उसके माँ बाप उस पेंटर को। ऐसे में अगर शेखर से लावण्या की शादी की बात की जाए तो मुझे तो कोई खास परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हारा जवाब सुने बिना यहाँ से नहीं जाना। लावण्या, लेकिन तुम्हें सोचने का वक्त चाहिए था, मैंने तुम्हें वक्त दिया। अब तुम ये बताओ कि तुम मम्मी पापा से मिलने कब आ रहे हैं? मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। अरे ऐसे तो तुम पूरी जिंदगी ही सोचते रहोगे। तुम आ रहे हो या नहीं? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? ये क्या कह रही है? सही कह रही हूँ सैंडी, तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है। गलत। तुम मेरी खुददारी को मेरी खुदगर्जी समझ रही हो और तुम मेरे प्यार को मेरी जिद। ठीक है, बताओ कब मिलना है? You mean it? Sandy, I'm so happy. मैं भी जाते ही पापा को बताऊंगी। मैं तो डैड को बताऊंगी, उसके बाद वो बहुत खुश हो जाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो जाते ही पापा से कहने वाली हूँ कि तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो। ये कि मैं जैसे ही फोन। चुप, घर जाओगी तो बताओगी अब घर जाओ। ओके, लेकिन तुम फोन करना। ओके, बाय। क्यों हो गई ना आपकी हैप्पी एंडिंग? आपको कैसे पता चला? आपकी सूरत पे लिखा है। क्या आप बता सकती हैं कि सैंडी कहाँ रहता है? सैंडी? कौन सैंडी? जी वो लंबा सा आदमी, बड़े बड़े बालों वाला, अभी तो यहीं से गया था। वो पेंटिंग्स बनाता है। अच्छा, वो पेंटर। तो पेंटर बाबू बोलो ना, क्या सैंडी सैंडी लगा रखा है? हाँ हाँ जानते हैं, हर हफ्ते दारू की 10-15 बोतलें बेच जाता है। मुझे तो मालूम नहीं पीता है कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, कैसे बोल दूं? शराब उसे पीती है, वो शराब नहीं पीता, फिर रात भर पी के दंगे करता है। अरे मेरे छत से उसका घर दिखता है ना। अब तो पढ़े लिखे लगते हैं, आपको क्या काम है उससे? उसकी पेंटिंग खरीदनी है। घर की पेंटिंग करवानी है। मेरा भतीजा बहुत अच्छा पेंटर है, कहाँ उसके चक्कर में फंसे हुए हो? जाओ साहब, एक आध खरीद लो। अरे पेंटर की पेंटिंग बिके, कुछ जेब में माल आए तो अपनी वो भी उधारी चुकता हो। अब किसी एक आदमी का हो तो बताओ। वो परचूनी, वो पान वाला, वो टेलर, हर किसी का उधार है उस पर। मस्त आदमी है, अपने काम से काम रखता है, बातें बड़ी मीठी मीठी करता है और बातों ही बातों में हमको भी चूना लगा देता है। अरे साहब, एक नंबर का लुच्चा है, लुच्चा। कहते हैं
उधारी करता है भाई, अपने लिए तो अच्छा है। मैंने तो कोई बुराई सुनी नहीं। अब उधारी तो सभी करते हैं। सारी कॉलोनी उससे परेशान है। मुझे तो ऐसे देखता है। लड़की मैंने तो नहीं देखी। कभी कभार आती है, भाभी बहन कुछ होगी। अरे एक हो तो बताऊं, रोज नई लड़की लाता है, सारा माहौल खराब करके रखा है। ये पीछे वाला घर साहब, और आपकी जान पहचान है तो हमारी भी उधारी चुकता करवा दें। घर तो यही है, लेकिन साहब सुनो, उसके चक्कर में ना फंसो। मैं दिलवाती हूँ अच्छा पेंटर। साहब सुनो तो सही। अरे कहाँ जा रहे हो? ओ काका, मम्मी पापा कहाँ हैं? लॉन में बैठ के चाय पी रहे हैं, कुछ काम था क्या? हाँ, मूड कैसा है उनका? मूड कैसा भी हो, मगर जब तुम्हारे चेहरे पर हंसी देखेंगे ना तो उनका मूड ही अच्छा हो जाएगा। मैं नीचे जाती हूँ, आप प्लीज मेरे लिए चाय भिजवा अभी दीजिए। लाया बिचारानी, अभी लाया। थैंक यू। अरे ये क्या, हमेशा से मुझे शक्कर के लिए मना करने वाली डॉक्टर साहिबा आज खुद मुझे शक्कर की चाय पिला रही हैं। आई एम सॉरी। वैसे भी मेरे टोकने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। हाय मम्मा, हाय पापा। सबको वही करना है जो उनके मन में आती है। मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। कौन? पहले आप दोनों ये प्रॉमिस कीजिए कि आप दोनों ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं होगा। गुस्सा करने से भी क्या होने वाला है? हाँ बोलो। मैं सैंडी से मिलकर आ रही हूँ। अभी तक उसका भूत उतरा नहीं तुम्हारे सर से? पापा, आप दोनों ने प्रॉमिस किया था कि आप बीच में नहीं टोकेंगे और गुस्सा तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो मना करने के बावजूद क्यों गई थी उससे मिलने? मंदिरा एक मिनट, पहले उसे अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। मैं उसके पास सिर्फ ये पूछने गई थी कि वो उससे आया क्यों नहीं था। फिर से वही बात? मम्मा, आप एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। उस दिन सैंडी इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था और उसे उसके साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा। एक और झूठ? नहीं मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सैंडी सच में उस दिन हॉस्पिटल में था। What? इनफैक्ट उसने तो हमें फोन करने की कोशिश भी की थी, मगर हमारे फोन ऑफ थे इसलिए वो हमें कांटेक्ट नहीं कर पाया। मैं मानती हूँ सैंडी उससे नहीं आ पाया, लेकिन इस बार वो जरूर आएगा। डीसी, इस लड़की का दिमाग खराब है। अगर तुम्हें यहाँ बैठकर इसकी बातें सुननी है ना तो तुम सुनो, मगर मैं इस बारे में ना तो कुछ सुनना चाहती हूँ और ना कुछ कहना चाहती हूँ। ओके? मंदिरा हो सकता। मम्मा, पापा, लावण्या, मैं तो तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा, लेकिन सैंडी जिस तरह से हमसे मिलने से कतरा रहा है, उससे तो मुझे उसकी नीयत पर शक होने लगा है। पापा, सैंडी आपसे मिलने से कतरा नहीं रहा है। It's just that he's been stuck. क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो इस बार आएगा? जी पापा, वो जरूर आएगा, उसने मुझे प्रॉमिस किया है। और फिर भी अगर वो नहीं आया? आएगा पापा, I know him. Please trust me on this. ठीक है। लेकिन मामा, मैं उससे बात करता हूँ। थैंक यू पापा। पापा, मैं सैंडी को फोन करके बता दूं? बता दो, लेकिन याद रखना कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चांस फॉर यू। अगर इस बार वो मिलने नहीं आया तो मैं तुम्हारी मम्मा को नहीं मना पाऊंगा। गेट इट? बच्चों की ख्वाहिश पूरी करना तो हर माँ बाप का फर्ज होता है, लेकिन बच्चों की जिद पूरी करना ये तो पागलपन है।
मंदिरा, हम कोई शादी की बात तय करने थोड़ी जा रहे हैं। अगर हमें सैंडी पसंद नहीं आया तो फिर हाँ, तो तुम ना बोल दोगे और तुम्हारी बेटी मान भी जाएगी। अरे अगर मान लो वो सैंडी अभी आ भी जाता है और हमारी पसंद लावण्या की पसंद से नहीं मिलती, तो क्या अभी जिस तरह से वो जिद कर रही है वो शादी के लिए जिद नहीं करेगी? मैं तो कहती हूँ ये सब फॉर्मेलिटी में पढ़ने की जरूरत ही क्या है। अगर हमारी बेटी ने हमारी बेइज्जती करने की ठान ही ली है तो लेट हर डू व्हाटएवर शी वांट्स टू। नहीं मंदिरा, हमारी बेटी जिद्दी जरूर है, लेकिन वो समझदार भी है। अगर उसने सैंडी को पसंद किया है तो वो लड़का जरूर अच्छा ही होगा। कम इन। पापा रेडी? यस, आई एम रेडी। मामा? हाँ, मैं भी तैयार हूँ, और अगर मैं इससे ज्यादा तैयार हो गई तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, और फिर वहाँ कैफे के आर्टिस्ट लोग वो भी तो बुरा मान जाएंगे। अगर सब रेडी हैं तो चले? हाँ हाँ चलते हैं। आज उस पेंटर का एक तमाशा और देख लेते हैं। मंदिरा, क्या बेकार सी बातें कर रही हो? अरे बाहर जा रहे हैं, जरा मूड अच्छा रखो। हम कोई तफरी करने नहीं जा रहे हैं जो मैं अपना मूड ठीक रखूं। अरे इतनी बेइज्जती कराने के बाद तुम अपना मूड अच्छा रख सकते हो, मैं नहीं। और मैं साफ साफ कह देती हूँ, ये आखिरी मौका है। अभी अगर वो पेंटर नहीं आया ना तो मामा, सैंडी आज जरूर आएगा, उसने कहा है मुझसे। आई एम श्योर ही विल कम। बहुत मेहरबानी होगी। मंदिरा, बेटा ये ठीक है, यहाँ पे कुछ और पहन लो।